हर दिन हम हजारों फैसले लेते हैं। क्या पहनना है, क्या कहना है, किस पर भरोसा करना है। हमें लगता है कि ये सब हम सोच समझकर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमें जल्दी सोचने पर मजबूर करता है, बिना जांचे, बिना परखे। यही वो सोच है जो हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करती है, लेकिन कई बार यह हमें गलत फैसले की तरफ भी ले जाती है। और हैरानी की बात यह है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सोच हमें धोखा दे रही है। डेनियल कहनमैन की किताब थिंक फास्ट एंड स्लो इसी रहस्य को खोलती है कि हमारा दिमाग कैसे दो हिस्सों में सोचता है, एक तेज जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है और एक धीमा जो सोचने में समय लेता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सोच कैसे काम करती है, कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और कैसे हम सोच को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ही दिमाग की दुनिया में उतरने का ये सफर। अध्याय 1। कहानी के दो किरदार, तेज सोच और धीमी सोच। सुबह के 7 बज चुके हैं। राहुल की आंख खुलती है, मोबाइल पर अलार्म बंद करता है और बिना कुछ सोचे सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। टूथब्रश, शॉवर, कपड़े पहनना, सब कुछ जैसे खुद ब खुद हो रहा है। उसने ये सारे काम किए, लेकिन क्या उसने सोच कर किए? नहीं, ये सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह हो रहा था। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या हम दिन भर इसी तरह बिना सोचे काम करते हैं? क्या हमारे हर फैसले के पीछे कोई विचार होता है, या फिर हम बस एक तयशुदा स्क्रिप्ट पर चल रहे होते हैं? डेनियल कहनमैन इसी बात की ओर इशारा करते हैं। हमारे दिमाग में 2 किरदार होते हैं। सिस्टम 1 तेज, सहज, बिना रुके फैसले लेने वाला। सिस्टम 2 धीमा, सोच समझकर चलने वाला, लेकिन आलसी। और इन दोनों के बीच चलती है हमारी जिंदगी की असली कहानी। सिस्टम 1 हमारे लिए सब कुछ आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और उसके चेहरे से अंदाजा लगाते हैं कि वो भरोसेमंद है या नहीं। जब आप किसी सवाल का जवाब बिना ज्यादा सोचे तुरंत दे देते हैं, या जब आपको रास्ता याद आ जाता है बिना नक्शा देखे। ये सब सिस्टम 1 करता है, जो तेज है, चतुर है और बिना मेहनत के काम करता है। राहुल का ऑफिस का पहला मीटिंग है। बॉस एक सवाल पूछता है, अगर एक बल्ला और गेंद की कुल कीमत 110 रुपए है और बल्ला गेंद से 100 रुपए महंगा है, तो गेंद की कीमत क्या होगी? राहुल तुरंत जवाब देता है 10 रुपए। लेकिन बॉस मुस्कुराता है, फिर बल्ला 110 रुपए कैसे हुआ? असल में सही जवाब है 5। सिस्टम 1 ने जवाब जल्दी दिया, लेकिन गलत। सिस्टम 2 ने सुना ही नहीं। अब सोचिए, अगर राहुल थोड़ी देर रुककर सवाल को ध्यान से पढ़ता, तो शायद वह समझ जाता कि सिस्टम 1 उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। यही है सिस्टम 2 की भूमिका। सिस्टम 2 ध्यान से सोचता है, गणना करता है, सवालों की गहराई में जाता है। लेकिन एक समस्या है, वो मेहनत करने से बचता है। सिस्टम 2 तभी सक्रिय होता है जब सिस्टम 1 कुछ अटका देता है, जैसे ये आसान नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। सोचो, लेकिन हमारे दिन की ज्यादातर चीजें इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि सिस्टम 2 को मौका ही नहीं मिलता बोलने का। राहुल जैसे ही गलती करता है, अंदर से एक आवाज आती है, कुछ तो गलत था, मुझे रुककर सोचना चाहिए था। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब एक कहानी सोचिए। सीमा एक युवा लड़की है जो पहली बार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही है। उसे सलाह दी गई, सामने वाले की आंखों में देखो, हाथ मिलाओ, आत्मविश्वास रखो। वो इंटरव्यू के लिए जाती है। सामने बैठा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है।
सिस्टम एक कहता है वो अच्छा इंसान है, भरोसेमंद है। लेकिन इंटरव्यू खत्म होते ही वह लड़की असहज महसूस करती है। कुछ सवाल ठीक नहीं थे, भाषा में हल्का तंज था। सिस्टम 2 धीरे से फुसफुसाता है, शायद कुछ सही नहीं था, पर तूने जल्दी में फैसला ले लिया। यही संघर्ष होता है दोनों किरदारों के बीच। सिस्टम 1 जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सिस्टम 2 जो गहराई से सोचता है। अगर उसे मौका मिले, सिस्टम 1 हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। हर बार जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जब हम चेहरे पहचानते हैं या कोई आसान गणना कर रहे होते हैं, सिस्टम 1 हमें तेज और प्रभावी बनाता है। लेकिन यहीं एक खतरा भी छिपा है। सिस्टम 1 जल्दी में निर्णय लेता है। वो पूर्वाग्रहों से भरा होता है, जैसे रंगरूप देखकर व्यक्ति की छवि बनाना या किसी ब्रांड का नाम देखकर सोच लेना कि चीज अच्छी होगी। सिस्टम 1 हमें धोखा दे सकता है, और सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो हमें लगता है मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं। सिस्टम 2 की सबसे बड़ी शक्ति है संदेह करना। वो सवाल करता है, दोबारा सोचता है और जरूरी जगह पर सिस्टम 1 को रोकता है। पर अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर उसे मौका ही नहीं देते, क्योंकि धीरे सोचना थकाऊ होता है और दिमाग को मेहनत पसंद नहीं। राहुल को अगर आदत होती सवालों को गहराई से समझने की, तो वो जान जाता कि तेज जवाब हर बार सही नहीं होता। सीमा अगर सिस्टम 2 से बातचीत करती, तो वो जान जाती कि मुस्कान के पीछे भी कुछ छिपा हो सकता है। अब जरा अपनी जिंदगी में देखिए, कितनी बार आपने गुस्से में जवाब दे दिया और बाद में पछताए। कितनी बार आपने जल्दबाजी में निवेश किया और नुकसान हुआ। कितनी बार किसी की बात सुनी और तुरंत विश्वास कर लिया, बाद में धोखा मिला। ये सब सिस्टम 1 के काम हैं। सिस्टम 2 तब तक नहीं आता जब तक आप उसे बुलाते नहीं। कहानियां तो हर दिन घटती हैं, पर सही सोच वही करता है जो रुक कर सोचता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है, आपके अंदर 2 सोचने वाले हैं, एक जो आपको तेज बनाता है और एक जो आपको समझदार बनाता है। जीवन में हर दिन हर मोड़ पर आपके सामने ये दोनों किरदार खड़े रहते हैं। फैसला आपका होता है, किसकी सुननी है। सीख इस अध्याय से, हर इंसान के भीतर 2 सोचने वाले सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 तेज और सिस्टम 2 धीमा। सिस्टम 1 हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तेज फैसले लेने में मदद करता है, पर गलतियों का खतरा भी बढ़ाता है। सिस्टम 2 गहराई से सोचता है, लेकिन प्रयास मांगता है। समझदारी इस बात में है कि हम कब किस सिस्टम का उपयोग करें। जब आप अगली बार कोई तेज निर्णय लें, क्या आप रुककर एक बार सिस्टम 2 से सलाह लेंगे? क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे, जब सिस्टम 2 जागना ही नहीं चाहता तो क्या होता है। चैप्टर 2 द लेजी कंट्रोलर, जहां सिस्टम 2 की आलसी प्रवृत्ति हमें कैसे फंसाती है, यही समझेंगे। अध्याय 2 आलसी नियंत्रक, सोच की असली परीक्षा। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक विशाल मैदान है। इस मैदान में 2 सेनाएं हमेशा तैनात रहती हैं। एक तेज, फुर्तीली, हर समय चौकन्नी, जो तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यह है सिस्टम 1। दूसरी सेना गहरी सोच में डूबी होती है। यह रणनीति बनाती है, प्रश्न करती है, तर्क देती है। ये है सिस्टम 2। अब जरा सोचिए, अगर रणनीति वाली सेना हर बार मैदान में उतरने से मना कर दे, तो क्या होगा? वही होता है हमारी सोच में, जब सिस्टम 2 आलसी बनकर चुपचाप बैठा रहता है।
राहुल फिर से अपनी सुबह की शुरुआत करता है। ऑफिस जाते वक्त वो न्यूज पढ़ता है। अचानक मेट्रो दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। वो सोचता है मेट्रो अब खतरनाक हो गई है। सिस्टम एक तुरंत डर पैदा करता है। पर क्या राहुल ने यह सोचा कि हर दिन लाखों लोग मेट्रो में सुरक्षित सफर करते हैं? नहीं। सिस्टम 2 उठ ही नहीं पाया, सोया रहा। क्योंकि उसके लिए ऐसा विश्लेषण करना थकाऊ होता है। उसे डेटा देखने होते, संभावना समझनी होती, संदर्भ में सोचना होता, और दिमाग को मेहनत पसंद नहीं होती। डेनियल कहनमैन कहते हैं कि दिमाग आसान सोच को पसंद करता है। जहां कोई भी बात सरल लगे, पहले से जानी पहचानी लगे, वहां दिमाग जल्दी मान लेता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज। उदाहरण के लिए, अगर कोई बात बार बार सुनी जाए या कोई नाम कई बार पढ़ा जाए तो वो हमें ज्यादा सच्चा लगने लगता है, भले ही वो झूठ हो। सिस्टम 2 को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उसे पूछना चाहिए, क्या ये बात तर्क के आधार पर सच है? लेकिन सिस्टम 2 अक्सर ऐसा नहीं करता, क्योंकि सोचना थका देता है। कहनमैन ने एक प्रयोग किया जिसे बैट एंड बॉल टेस्ट कहा जाता है। सवाल ये था, एक बल्ला और एक गेंद की कुल कीमत 110 रुपए है। बल्ला गेंद से 100 रुपए महंगा है, तो गेंद की कीमत क्या है? ज्यादातर लोग तुरंत कहते हैं 10 रुपए, लेकिन सही उत्तर है 5। अगर गेंद 5 रुपए की है तो बल्ला 105 रुपए का होगा, कुल 110। ये गलती हम क्यों करते हैं? क्योंकि सिस्टम 1 तुरंत 10 रुपए बोल देता है, ये आसान लगता है, और सिस्टम 2 कहता है ठीक है, ठीक लग रहा है, जाने दो। सिस्टम 2 ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, वो आलसी निकला। अब सोचिए, अगर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और किसी का सुझाव सुनते हैं, ऐसा करो, यही सबसे आसान तरीका है। सिस्टम 1 कहता है हाँ, ठीक लग रहा है। सिस्टम 2 को उठकर पूछना चाहिए, क्या ये तरीका टिकाऊ है? क्या रिसर्च की है तुमने? औरों ने क्या किया है? पर सिस्टम 2 कहता है अभी छोड़ो, बाद में सोचेंगे। इसी तरह जब हम किसी इंसान को देखकर निर्णय लेते हैं, जैसे इसकी शक्ल देखो, विश्वास नहीं होता। सिस्टम 1 पुराने अनुभव से बोलता है। सिस्टम 2 को पूछना चाहिए, क्या शक्ल से किसी की नीयत पता चलती है? पर सिस्टम 2 चुप रहता है, क्योंकि वो सोचने में समय लगाता है और हम सब जल्दी में होते हैं। सिस्टम 2 को चलाना यानी ध्यान केंद्रित करना, पुरानी सोच से लड़ना, तथ्यों को तौलना, विरोध का सामना करना, यह सब मानसिक ऊर्जा मांगता है। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने में माहिर है। हर बार जब आप कोई मुश्किल सवाल हल करते हैं, कोई लंबी रिपोर्ट पढ़ते हैं या बहस में पढ़ते हैं, सिस्टम 2 सक्रिय होता है। लेकिन जैसे ही आप थकते हैं, सिस्टम 2 अपने हाथ पीछे खींच लेता है और तब मैदान फिर से खाली हो जाता है। सिस्टम 1 दौड़कर आता है और बोलता है, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं जल्दी सोचता हूं। पर तेज सोच हर बार सही नहीं होती। सिस्टम 2 तभी काम करता है जब हम सचमुच ध्यान दें। लेकिन आज की दुनिया में ध्यान बंटा हुआ है, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, तेज खबरें। इसमें सिस्टम 2 को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। डेनियल कहनमैन कहते हैं, जब हम थके होते हैं, भूखे होते हैं या जल्दी में होते हैं, हमारा सिस्टम 2 निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए लोग शाम को गलत फैसले ज्यादा लेते हैं।
इसलिए थके हुए जज कम जमानत देते हैं। इसलिए भूखे दुकानदार ज्यादा महंगे सामान बेचते हैं। क्योंकि सिस्टम 2 सो जाता है और सिस्टम 1 हावी हो जाता है। सिस्टम 2 को जगाना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। जब भी कोई बात बहुत आसान लगे, जब कोई जवाब तुरंत मन में आए, या जब आप किसी पर बिना वजह शक करें, तब एक कदम पीछे हटें और सिस्टम 2 को बुलाएं। पूछिए, क्या मैं सच में सोच रहा हूं? क्या ये मेरा अनुभव है या सिर्फ आदत? क्या मैंने इस बात पर गहराई से विचार किया है? हर बार जब आप सिस्टम 2 को सक्रिय करते हैं, आप धोखे से बचते हैं, निर्णय बेहतर बनाते हैं और अपने सोचने के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। अध्याय से मुख्य सीख। सिस्टम 2 सोचने का केंद्र है, लेकिन आलसी होता है। जब हम जल्दी में होते हैं, थके होते हैं या आसान जवाब चाहते हैं, सिस्टम 2 निष्क्रिय हो जाता है। इससे सिस्टम 1 फौरन फैसला लेता है, जो कई बार गलत हो सकता है। जागरूकता, ध्यान और अभ्यास से सिस्टम 2 को जागृत किया जा सकता है। हर बड़ा, समझदारी भरा निर्णय सिस्टम 2 की सक्रियता पर निर्भर करता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अगली बार जल्दी में कोई राय बनाते वक्त एक पल रुकेंगे और सिस्टम 2 से पूछेंगे, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्योंकि अगला अध्याय और भी जरूरी है। चैप्टर 3, द मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स, निष्कर्षों पर कूद पड़ने की मशीन। रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर रवि पैदल चल रहा था। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत तय कर लिया, कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने देखा तक नहीं, न मुड़ा, न पूछा। बस दिमाग ने फैसला कर लिया, खतरा है, भागो। हम सब कभी न कभी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां हम देखते हैं, महसूस करते हैं और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, बिना ठहर कर सोचे, बिना जांचे, बिना परखे। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर यह कहावत हमारे सोचने की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक जंपिंग टू कंक्लूजन मशीन है। डैनियल कहनमैन बताते हैं, हमारा तेज सोचने वाला दिमाग यानी सिस्टम 1 हर चीज को जल्दी समझने और निष्कर्ष निकालने की मशीन है। उसे समझने के लिए प्रमाण नहीं चाहिए, उसे तो कहानी चाहिए। बस कोई कहानी जुड़ जाए, दिमाग तुरंत मान लेता है, हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। यही वजह है कि हम अक्सर बिना पूरी जानकारी के लोगों की नीयत, बुद्धि, योग्यता और इरादों का अनुमान लगा लेते हैं। उदाहरण, कोई नया सहकर्मी आता है जो बात कम करता है। हम सोचते हैं ये घमंडी है। बस सिस्टम 1 ने जजमेंट पास कर दिया। असल में वो इंसान शर्मीला भी हो सकता है या पहली बार में सहज महसूस नहीं करता हो, लेकिन हमने जो देखा, जो सुना, उस पर भरोसा किया और जो नहीं देखा, उसका अनुमान खुद से लगा लिया। कहमान इस प्रवृत्ति को एक नाम देते हैं, YCT, what you see is all there is, यानी जो तुमने देखा वही पूरा सच है। मानव दिमाग को अधूरी जानकारी से भी संतोष हो जाता है जब तक वह एक ठोस कहानी बना लेता है। हम कल्पना करें, अगर कोई दोस्त हमें बार बार कॉल ना करे तो हम मान लेते हैं शायद उसे मेरी परवाह नहीं है। पर क्या हम जानते हैं कि वह व्यस्त है, परेशान है या खुद अकेलेपन से जूझ रहा है? नहीं, सिस्टम 1 को कोई परवाह नहीं।
उसे तो सिर्फ वही दिखता है जो तुरंत आंखों के सामने है। प्रसिद्ध प्रयोग में लोगों को एक छोटी कहानी सुनाई गई। लिंडा 31 साल की महिला, अविवाहित, बहुत होशियार और आउटस्पोकन है। उसने फिलॉसफी में पढ़ाई की और कॉलेज में सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। अब प्रश्न पूछा गया, क्या लिंडा एक बैंक में काम करती है? या क्या लिंडा एक बैंक में काम करती है और फेमिनिस्ट है? ज्यादातर लोगों ने दूसरा विकल्प चुना, पर तथ्य यह है कि दूसरा विकल्प स्टैटिस्टिकली कम संभावना वाला है। क्यों? क्योंकि दो शर्तें एक साथ पूरी होनी हैं, बैंक में काम करना और फेमिनिस्ट होना। फिर भी लोग उसे चुनते हैं क्योंकि उस कहानी से मेल खाता है। यानी कहानी अच्छी बनी तो सिस्टम एक मान गया, भले ही आंकड़ों का तर्क कहे कि यह गलत है। यह आदत छोटी बातों तक सीमित नहीं रहती। मान लीजिए एक बिजनेसमैन को एक स्टार्टअप पसंद आ गया क्योंकि उस फाउंडर की कहानी इंस्पिरेशनल थी। सिस्टम एक कहता है, यार ये तो जरूर सफल होगा, और वो पैसे लगा देता है। सिस्टम 2 को आगे आना चाहिए था, पूछना चाहिए था, क्या मार्केट में डिमांड है? क्या इनका प्लान वाकई ठोस है? क्या रेवेन्यू मॉडल टिकाऊ है? पर सिस्टम एक भावना से भर जाता है और तुरंत निर्णय ले लेता है। इसीलिए कहनमैन कहते हैं, अच्छी कहानी बुरे निर्णय की जननी हो सकती है। जंपिंग टू कंक्लूजन्स के साथ जुड़ा एक और मानसिक दोष है कन्फर्मेशन बायस, यानी जो हम पहले से मानते हैं। हम सिर्फ वही बातें खोजते हैं जो उसे सही साबित करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई मानता है कि नेता सिर्फ झूठे होते हैं, तो वह हर वो खबर देखेगा जो इस धारणा को मजबूत करे। दूसरी ओर अगर कोई सोचता है कि ये नेता अच्छा है, तो वह उसी की तारीफें खोजेगा और आलोचना को नजरअंदाज करेगा। यह इंसान की मानसिक दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है जो एक बार बन गया तो आप सिर्फ वही देखना शुरू कर देते हैं जो आपको देखना है। सिस्टम एक इस जाल को पक्का कर देता है। सिस्टम 2 को सोचना चाहिए था, क्या मैं निष्पक्ष देख रहा हूं? तो इसका इलाज क्या है? धीरे चलो, ठहरो, सिस्टम 2 को मौका दो। जब कोई विचार अचानक आए, वो आदमी भरोसेमंद नहीं लगता, तब पूछो, क्या मैंने उसे जानने की कोशिश की? क्या मेरा अनुभव है या बस मेरा पूर्वाग्रह? जब कोई राय बने, ये बिजनेस जरूर फेल होगा, तब सिस्टम 2 से कहो, डेटा देखो, सवाल पूछो, पूरी तस्वीर बनाओ। सिस्टम 1 हमें गति देता है, पर सिस्टम 2 हमें गहराई देता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, हर वह निर्णय जो हम जल्दी में लेते हैं वह खतरे की घंटी हो सकता है। कभी कभी हमारी जल्दीबाजी सही साबित होती है, जैसे तेजी से भागना जब सड़क पर गाड़ी आ जाए। पर जीवन के बड़े फैसले, रिश्ते, करियर, पैसे, मूल्यों, उनमें सिस्टम 1 पर भरोसा करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। कहनमैन हमें सावधान करते हैं, आपका दिमाग हर वक्त निष्कर्षों पर कूदने को तैयार बैठा है, पर सच्चाई सोचने से आती है, देखने से नहीं। अध्याय की मुख्य बातें संक्षेप में। हमारा दिमाग कहानी पर जल्दी भरोसा करता है, सच पर नहीं। सिस्टम 1 बिना संदेह के निर्णय लेता है, सिस्टम 2 को आगे आना होता है। What you see is all there is, इसका मतलब है कि अधूरी जानकारी भी दिमाग को पूरी लगती है। कन्फर्मेशन बायस हमें गहराई से देखने नहीं देता। समाधान है ठहरना, सोचना, सिस्टम 2 को जागरूक करना। अब आपसे एक सवाल,
क्या अगली बार जब आप किसी इंसान, विचार या खबर पर तुरंत राय बनाएंगे, तब एक पल ठहरकर पूछेंगे क्या ये सच है या बस एक कहानी? क्योंकि अगला अध्याय और भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, द एसोसिएटिव मशीन, जुड़ाव की मशीन। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत कमरे में बैठे हैं। कोई अचानक कहता है बर्फ। आपके दिमाग में क्या आता है? शायद ठंड, हिमालय, सफेदी, कुल्फी, ठिठुरन। अब कोई कहता है धुआं। आप तुरंत सोचते हैं आग, चूल्हा, गर्मी, खतरा। अब जरा सोचिए, ये सारे विचार कहां से आए? किसी ने कहा सिर्फ एक शब्द, पर आपके मन में पूरी दुनिया बन गई। यही है एसोसिएटिव मशीन, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हर शब्द, हर दृश्य, हर अनुभव को किसी और चीज से जोड़ता चला जाता है। डैनियल कहनमैन बताते हैं कि हमारा सिस्टम एक केवल जल्दी फैसले लेने में माहिर नहीं, बल्कि संबंध बनाने की मशीन भी है। आपके दिमाग में हर विचार, हर शब्द, हर अनुभव किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। ये कड़ियां इतनी तेज बनती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब एक शब्द से 100 विचार जुड़ गए। यह प्रक्रिया होती है ऑटोमेटिक, तेज और भावनात्मक। इसका फायदा रचनात्मकता, कल्पना, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। लेकिन नुकसान भ्रम, पूर्वाग्रह और तर्कहीन विश्वास। राहुल एक कॉलेज छात्र था। एक दिन उसके प्रोफेसर ने एक क्लास में कहा, आज हम फेलियर पर चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना सुनते ही राहुल के चेहरे पर शिकन आ गई। क्यों? क्योंकि फेलियर शब्द उसके लिए जुड़ा था। असफलता, अपमान, परिवार की नाराजगी, अकेलापन। भले ही प्रोफेसर एकेडमिक फेलियर की बात कर रहे थे, पर राहुल की एसोसिएटिव मशीन तुरंत उसे भावनात्मक और निजी असफलता से जोड़ बैठी। ये वही प्रक्रिया है जिससे एक साधारण शब्द हमारे अंदर अनगिनत भावनाएं जगा देता है। कहनमैन इस मानसिक प्रक्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। यानी अगर हम किसी को पहले से किसी चीज की याद दिला दें तो उसका दिमाग उसी दिशा में सोचना शुरू कर देता है। उदाहरण, किसी से कहिए, सोचिए बूढ़ा चल नहीं सकता, कमजोर। फिर उसे बोलिए अब चलिए थोड़ा तेज, तो वो व्यक्ति धीमे चलेगा, क्योंकि दिमाग ने बूढ़ेपन की छवि से शारीरिक गतिविधि को जोड़ लिया। प्राइमिंग दिखाता है हमारा सोचने का तरीका पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर आधारित होता है। मतलब हम वैसा नहीं सोचते जैसे हम हैं, हम वैसे सोचते हैं जैसे माहौल हमें महसूस कराता है। एक बार एक कंपनी ने अपने टूथपेस्ट के प्रचार के लिए 2 विज्ञापन बनाए। पहला, हमारा टूथपेस्ट आपके दांतों को सफेद बनाएगा। दूसरा, हमारा टूथपेस्ट सफेदी लाए बर्फ जैसी। दूसरे में बर्फ शब्द आते ही लोगों के मन में ठंडक, सफेदी, चमक, ताजगी सब एक साथ आने लगा। भले ही दोनों वाक्य लगभग एक बात कह रहे थे, पर दूसरा ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि उसमें एसोसिएटिव पावर थी। इसलिए विज्ञापन, राजनीति और मीडिया हर शब्द केयरफुली चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो भावनाओं की जंजीरें खोलते हैं। हेलो इफेक्ट, मतलब अगर हमें किसी व्यक्ति का एक गुण अच्छा लगे तो हम उसकी बाकी सभी बातों को भी अच्छा मान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है तो हम सोचते हैं ये जरूर समझदार भी होगा, ईमानदार भी होगा, मेहनती भी होगा। पर क्या वाकई? हो सकता है वो केवल बोलने में अच्छा हो,
बाकी बातों में औसत या असंतुलित। पर हमारा सिस्टम एक कहता है, अगर शुरुआत अच्छी है तो बाकी सब भी अच्छा होगा। यही एसोसिएटिव मशीन का जादू है। एक चीज दूसरी को खींच लाती है। एसोसिएटिव मशीन हमें रचनात्मक बनाती है, पर यही मशीन हमें भ्रमित भी कर सकती है। अगर हम हर बार सिर्फ उस पर भरोसा करें, तो हम झूठे विश्वासों, भ्रामक निर्णयों और गलतफहमियों के शिकार बन सकते हैं। इसका समाधान, सिस्टम 2 को आमंत्रण दीजिए। जब आप देखें कि एक शब्द से मन में लहरें उठने लगी हैं, तो ठहरिए। जब कोई चेहरा आपको इंस्टेंटली पसंद या नापसंद आए, तो पूछिए क्यों? क्या वो मुस्कान की वजह से, कपड़ों की वजह से, या कोई पुरानी याद जो उससे जुड़ गई? सिस्टम 2 हमें भावनाओं से नहीं रोकता, पर वो पूछता है, क्या यह निष्कर्ष उचित है? एसोसिएटिव मशीन हमें जो बनाती है, वो है कल्पनाशील, भावनात्मक, जोड़ने वाला और कभी कभी भ्रमित। कभी ये मशीन हमारी ताकत होती है। जब हम कविता लिखते हैं, संगीत बनाते हैं, यादें ताजा करते हैं। और कभी ये कमजोरी बन जाती है, जब हम झूठ को सच समझ लेते हैं या किसी की शक्ल देखकर उसके इरादे तय कर लेते हैं। डैनियल कहनमैन हमें सिखाते हैं, दिमाग जोड़ता है, सोच तोड़ती है। यही फर्क है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में। सिस्टम 1 तुरंत जोड़ता है, सिस्टम 2 जांचता है कि जोड़ सही है या सिर्फ भावनात्मक। मुख्य बातें एक नजर में। हमारा दिमाग हर अनुभव को दूसरे से जोड़ता है। ये एसोसिएटिव प्रोसेस ऑटोमेटिक और तेज होती है। प्राइमिंग से हमारा व्यवहार भी बदल सकता है। हेलो इफेक्ट के कारण हम एक गुण से पूरे इंसान को जज करते हैं। समाधान है धीरे सोचना, सिस्टम 2 से जांचना। आपसे एक सवाल, क्या अगली बार जब कोई शब्द, चेहरा या घटना आपके मन में प्रतिक्रिया लाएगी, तो आप सोचेंगे कि यह प्रतिक्रिया कहां से आई है? वो सच है या सिर्फ जुड़ाव का खेल? अब हम बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां कहनेमान हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग ईज को कैसे सच मान लेता है। चैप्टर 5, कॉग्निटिव ईज। जब चीजें आसान लगती हैं, हम उन्हें सच मान लेते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक अफवाह फैली। गांव के कुएं का पानी जहरीला हो गया है। ये बात सबसे पहले एक बूढ़े बाबा ने कही थी, बिना सबूत, बिना वैज्ञानिक जांच के। पर लोग इस बात को बार बार दोहराते गए। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा, कुएं का पानी जहरीला है। 3 दिन में आधा गांव कुएं के पास भी नहीं गया। पानी खरीदकर पीने लगे। हकीकत, पानी बिल्कुल ठीक था। पर फिर भी लोग क्यों मान गए? क्योंकि ये बात बार बार सुनाई दी, हर जगह से आई, बिना किसी मेहनत के, आसानी से। और यही है इस अध्याय का मूल। कॉग्निटिव ईज, यानी जो बात हमें समझने में आसान लगे, जिसे हम बार बार सुन लें, जिसमें मेहनत न लगे, हम उसे सच मान लेते हैं। डैनियल कहनमैन बताते हैं, हमारा दिमाग जब आराम की स्थिति में होता है, तो वह कम संदेह करता है, कम सोचता है और ज्यादा विश्वास करता है। दूसरी ओर जब कोई चीज नई, मुश्किल या अजीब लगती है, तो दिमाग सतर्क हो जाता है। मान लीजिए आपको कोई आसान सा वाक्य पढ़ने को मिले, सूरज पूरब से निकलता है। आप बिना सोचे तुरंत मान लेते हैं, हाँ सही है। पर अगर वही बात कोई कठिन शब्दों,
जटिल फॉन्ट या उलझे हुए तरीके से लिखे, तो आप 2 बार सोचते हैं क्या ये सही है। यही फर्क है ईज वर्सेस स्ट्रेन का। जहां चीजें आसान लगती हैं, वहां सिस्टम एक एक्टिव होता है, और जहां चीजें मुश्किल लगती हैं, वहां सिस्टम 2 एक्टिव होने लगता है। एक अमेरिकी कंपनी ने 2 उत्पाद लॉन्च किए। पहले प्रोडक्ट का लेबल नीला और सफेद था, साफ सुथरा, पढ़ने में आसान। दूसरे प्रोडक्ट का लेबल जटिल डिजाइन वाला, हल्का धुंधला रंग और कढ़ाईदार फॉन्ट। प्रोडक्ट वही था, गुणवत्ता एक जैसी, लेकिन बिक्री पहले वाला 10 गुना ज्यादा बिका। क्यों? क्योंकि ग्राहक को उस लेबल को पढ़ने में आसानी हुई। उसने सोचा ये साफ है, आसान है, भरोसेमंद है। यही है कॉग्निटिव ईज का असली असर। एक व्यक्ति कहता है गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाती है। आपने बचपन से ये बात सुनी है। कितनी बार? शायद 100 बार। अब कोई वैज्ञानिक आकर कहे नहीं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हो सकता है, लेकिन मुझे तो बचपन से पता है कि गाजर आंखों के लिए अच्छी है। यानी आप उसे सच मानते हैं क्योंकि वो आसान है, परिचित है, दोहराई गई है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ, सच का भ्रम। यही वजह है कि प्रोपेगेंडा, अफवाहें और झूठ अगर बार बार दोहराए जाएं, तो वे भी लोगों को सच लगने लगते हैं। कहनमैन बताते हैं कि 4 मुख्य कारण कॉग्निटिव ईज को बढ़ाते हैं। 1. रिपीटेड एक्सपोजर, बार बार दिखना। जितनी बार आप किसी शब्द, ब्रांड या विचार को देखते हैं, उतना ज्यादा आप उससे परिचित महसूस करते हैं। और परिचय, भरोसा। 2. क्लियर प्रेजेंटेशन, स्पष्टता। अगर कुछ साफ, सुंदर और पढ़ने में आसान है, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। 3. गुड मूड, अच्छा मूड। अगर आप खुश हैं, आराम में हैं, तो सिस्टम एक ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आप जल्दी भरोसा करते हैं। 4. कॉग्निटिव फ्लुएंसी, मानसिक सहजता। कुछ शब्द, वाक्य या विचार ऐसे होते हैं जो आपकी भाषा और सोच से मेल खाते हैं। वो ज्यादा सच्चे लगते हैं। अगर बच्चा रोज सुनता है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू हमेशा गलती करता है, तो क्या होगा? एक समय बाद वो मान लेगा, भले ही वो होशियार हो, मेहनती हो, पर उसके अंदर एक झूठा सच बैठ जाएगा, मैं फेल हूं। यह कॉग्निटिव ईज का सबसे भावनात्मक और खतरनाक रूप है। दूसरों के शब्द अगर बार बार आसान तरीके से हमारे दिमाग में जाएं, तो वो हमारी पहचान बन सकते हैं। सिस्टम एक कहता है, यह बात कई बार सुनी है, मुझे आसान लगी, इसका मतलब यह सच है। सिस्टम 2 कहता है, ठहरो, क्या प्रमाण है? क्या ये तर्कसंगत है? पर सिस्टम 2 को काम करने के लिए मेहनत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, धैर्य चाहिए, और इंसान अक्सर आसान रास्ता चुनता है। इसलिए झूठ बार बार दोहराया जाए तो सच से ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है। तो हम क्या करें? क्या हम हर बात पर शक करें? नहीं, हमें चाहिए जागरूकता कि जो बात आसान लग रही है, शायद वो इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परिचित है। हमें सिस्टम 2 को सक्रिय करना चाहिए, विशेषकर तब जब कोई बात बहुत आसानी से सच लगने लगे। पूछिए, क्या मैंने इसका प्रमाण देखा है? क्या ये बात सिर्फ इसलिए सच लग रही है क्योंकि मैंने इसे कई बार सुना है?
क्या ये पेश करने का तरीका बहुत आसान है? एक दिन गांव के ही एक शिक्षक ने कुएं का पानी लैब में जांचा। रिपोर्ट आई, पानी बिल्कुल शुद्ध है। उन्होंने सबको इकट्ठा कर रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन लोग कहने लगे, फिर भी ना बाबा ने कहा था और इतने लोग बोले थे, शायद कुछ तो होगा। ये है कॉग्निटिव ईज, झूठ को सच में बदलने की मानसिक चाल। पर शिक्षक डटा रहा। हर दिन वह खुद कुएं से पानी पीता। धीरे धीरे लोग देखने लगे, अरे उसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर बाकी लोग भी आए, पानी पिया, और कुछ दिन में झूठ का असर खत्म हो गया। सच को फैलने में वक्त लगता है, पर अगर कोई उसे बार बार और साफ तरीके से कहे तो कॉग्निटिव ईज का जादू सच के पक्ष में भी काम कर सकता है। मुख्य बातें संक्षेप में। कॉग्निटिव ईज हमें ऐसी बातों पर विश्वास दिलाती है जो बार बार साफ और आसान तरीके से कही जाती हैं। सिस्टम 1 इन बातों को जल्दी सच मान लेता है। सिस्टम 2 को जागरूक करना जरूरी है। बार बार झूठ भी सच लग सकता है। समाधान है सोच का अभ्यास और कठिन सवाल पूछना। अंतिम प्रश्न जो आपके जीवन को बदल सकता है, आप जो कुछ भी मानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपने सोचा था, या बस किसी और ने आपको बार बार कहा था? अंतिम संदेश, सच की खोज आसान नहीं लेकिन जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो निर्णय लेते हैं वो वाकई आपके अपने होते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग बिना बताए आपके लिए फैसले कर रहा है? थिंक फास्ट एंड स्लो हमें एक जरूरी आईना दिखाती है कि कैसे हम अक्सर तेज सोच में फंस जाते हैं। कैसे सिस्टम 1 हमें तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचा देता है और कैसे सिस्टम 2 को सक्रिय करना हमें बेहतर इंसान, बेहतर निर्णयकर्ता और बेहतर जीवन जीने वाला बना सकता है। इस वीडियो में हमने जाना कैसे हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को चुपचाप मोड़ देती हैं, कैसे संख्याएं और आंकड़े हमारे दिमाग को भ्रम में डालते हैं, और कैसे आसान लगने वाली बातों को हम अक्सर सच मान बैठते हैं। लेकिन असली सवाल है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप भीड़ के साथ बहते रहेंगे, या अब अपने हर निर्णय से पहले एक क्षण रुककर सिस्टम 2 को आवाज देंगे? अब आपका एक्शन पॉइंट, अपने रोजमर्रा के फैसलों को पहचानिए। कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, 1 या 2? हर आसान बात को चुनौती दीजिए। क्या ये वाकई सच है या सिर्फ बार बार दोहराया गया है? इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें तेज सोच से धीरे धीरे निकलकर समझदारी की सोच की ओर बढ़ना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे छूटे नहीं, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे गहरी लगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ किताबों की बात नहीं करता, ये आपको सोचने, बदलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, तेज सोच कभी कभी हमें गिरा देती है, पर गहरी सोच हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब फैसला आपका है, सोचना है या सिर्फ मानते रहना है।